प्यारे साथियों, आज मैं लेके आया हूँ हिंदी लिटरेचर के इम्पोर्टेंट एमसीक्यू जो हमने सीरीज शुरू की हुई है प्रीवियस ईयर सेट एग्जामिनेशन के क्वेश्चन पेपर की। क्योंकि प्रीवियस ईयर सेट एग्जामिनेशन के पेपर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं, चाहे वो किसी भी स्टेट के आए हों। उनसे एक्सपेक्टेशन रहती है किस प्रकार का क्वेश्चन आ रहे हैं, इसका पता चलता है आपके आने वाले एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, आवारा मसीहा को विष्णु प्रभाकर ने कितने पर्वों में बांटा है। तो इस क्वेश्चन से एक और क्वेश्चन निकलता है कि आवारा मसीहा को किसने लिखा, तो विष्णु प्रभाकर ने लिखा। एक क्वेश्चन। दूसरा मेन क्वेश्चन जो है उसका आंसर है आवारा मसीहा को विष्णु प्रभाकर ने कितने पर्वों में बांटा। इसको 3 पर्वों में बांटा है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में जानते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, मजदूरी और प्रेम शीर्षक निबंध में पश्चिमी सभ्यता का कौन सा नया आदर्श कथित है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है साथियों वो होगा मनुष्यों की पूजा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में जानते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा नाटक हबीब तनवीर का नहीं है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, शाहजहाँ के आंसू। इसका क्या मतलब, इसका मतलब कि हबीब तनवीर का नाटक देख रहे हैं नैन, सड़क और मिट्टी की गाड़ी, ये सभी जो है हबीब तनवीर के हैं, जबकि शाहजहाँ के आंसू हबीब तनवीर का नहीं है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक लपट जो लगती किसी नशाशी चढ़ जाती, प्रस्तुत पंक्ति किस कहानी की है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है कानों में कंगना। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 65, किस उपन्यास को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अंग्रेजी ढंग का मौलिक उपन्यास माना है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है साथियों वो होगा परीक्षा गुरु। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी बोली बिहारी हिंदी की नहीं है। भोजपुरी, मगही, बांगरू, मैथिली। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है बांगरू। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्धकालीन परिप्रेक्ष्य में आधुनिक मानव की दुविधाग्रस्त मन स्थिति का चित्रण किस नाटक में हुआ है। ऑप्शन दिए गए हैं, आषाढ़ का एक दिन, लहरों के राजहंस, पैर तले की जमीन या आधे अधूरे। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है लहरों के राजहंस। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर। साथियों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और इसी प्रकार के अपडेट प्राप्त करना चाहते हैं तो चैनल को, अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर ले, ताकि जब भी नया वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोधन, गजधन, बाजीधन और रतनधन खान, जब आवत संतोष धन, सब धन धूरी समान, दोहे में कथित व्यंग्य है। कौन सा व्यंग्य है ये बताना है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है अगूढ़ व्यंग्य। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर आधुनिकवाद बल देता है। उत्तर आधुनिकवाद बल किसको देता है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है केंद्रीयता की अपेक्षा क्षेत्रीयता और स्थानीयता पर। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं साथियों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, महामौन और
अहम का चरम विलयन की बात आगे की कौन सी कविता के मूल में है? तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है असाध्य वीणा। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। यहीं से एक और क्वेश्चन बनता है कि महामौन और अहम का चरम विलयन की बात किसके द्वारा की गई? आज्ञे के द्वारा की गई। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिवरानी देवी की कौन सी कहानी चांद में छिपी है? तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है साहस। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कविता क्या है? निबंध कविता के किस पक्ष को उद्घाटित करता है? तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है काव्य प्रयोजन पक्ष। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा साथियों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मेरी स्त्रीत्व क्या इतने का भी अधिकार नहीं कि अपने को स्वामी समझने वाला पुरुष उसके लिए प्राणों का प्रण लगा सके? प्रस्तुत पंक्ति किस नाटक की है? तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है ध्रुव स्वामिनी। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में जानते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है, निम्नलिखित कहानियों को कहानी में आए स्थान के साथ सुमेलित कीजिए। चलिए मैच करते हैं सूची 1 को सूची 2 से। दुलाई वाली, इसका संबंध मुगल सराय। ऑप्शन नंबर 3 इसका। उसने कहा था, अमृतसर से है संबंधित। दुनिया का सबसे अनमोल रत्न, मीनो स्वाद। और तीसरी कसम, ये ननपुर से संबंधित है। तो इस प्रकार इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस अंचल के लोग इसे नवाबी तड़बन्ना कहते हैं। यहाँ नवाबी तड़बन्ना का अर्थ क्या होगा? तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है नवाबों का लगाया हुआ ताड़ का वन। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? कौन सा युग्म सही नहीं है? तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा उसको जानने से पहले सभी ऑप्शन को पढ़ लेते हैं। क्या कि पूर्वी हिंदी, ब्रज बुंदेली, पश्चिमी हिंदी, कोरवी हरियाणवी, राजस्थानी हिंदी, मेवाती मालवी और पहाड़ी हिंदी कुमाऊनी और गढ़वाली। तो हमारे को ये बताना है कौन सा युग्म सही नहीं है। तो ये जो ऑप्शन दिए गए हैं इसमें पूर्वी हिंदी, ब्रज और बुंदेली ये नहीं है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, तेजेंद्र शर्मा की रचनाओं को किस साहित्यिक धाराओं में रख सकते हैं? तो तेजेंद्र शर्मा जी की जो रचनाएं हैं उनको हम प्रवासी साहित्य धारा में रख सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, काव्य को शब्दार्थ शरीरम तावत्काव्यम किसने कहा है? तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, आनंद वर्धन जी ने। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में जानते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अम्बेडकरवाद किस दर्शन को विशेष महत्व देता है? अम्बेडकरवाद किस दर्शन को विशेष महत्व देता है? तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है बौद्ध दर्शन को। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में जानते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नक्सलबाड़ी कविता में धूमिल ने कौन सा विचार अभिव्यक्त किया है? ऑप्शन दिए गए हैं, राजनीति का अपराधीकरण,
स्वातंत्र्योत्तर भारत के मोहभंग की स्थिति, संसद और सड़क की दूरी, और सांप्रदायिक और आतंकवाद का प्रतिरोध। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, स्वातंत्र्योत्तर भारत के मोहभंग की स्थिति। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। तो स्टूडेंट्स ये थे आज के हमारे कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जामिनेशन। और स्टूडेंट्स यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर ले, और साथ ही साथ इस वीडियो को अपने अन्य मित्रों के साथ ज़रूर शेयर करें ताकि वो भी इसका बेनिफिट ले सकें।